अस्सलाम वालेकुम। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था कि जब हम डिफरेंस करते हैं टू पॉपुलेशन के बीच में किसके साथ, जब हमारे पास एक सिग्मा दिया हो, मतलब कि डिफरेंस तो दो चीज़ों के दरमियान होता है, जैसे कि n1 n2 x बार 1 x बार 2 μ1 माइनस μ2 सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन में जो हमने लास्ट वाला टॉपिक किया था, टेस्टिंग करेंगे हाइपोथेसिस की बिटवीन डिफरेंसेस बिटवीन टू पॉपुलेशन विद ओनली वन सिग्मा। यहाँ पे हम किसके साथ टेस्टिंग करेंगे, सिर्फ वन सिग्मा के साथ। तो इससे रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल करवाने लगी हूँ, जो कि एग्जांपल है 16.11। इसमें आता है द टू सैम्पल के जो दो सैम्पल्स हैं ए एंड बी डिटेल्ड बिलो, नीचे दिए गए हैं, वर टेकन फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन, जो कि किससे लिए गए हैं, नॉर्मल पॉपुलेशन से। वो कहता है ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन 0.8, मीन्स कि यहाँ पे उसने क्या कहा है कि दो सैम्पल्स हैं ए और बी जो कि नीचे दिए हुए हैं, ए भी दिया हुआ है बी भी दिया, लेकिन वो क्या कहता है नॉर्मल पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 0.8, मीन्स के स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो उसने एक ही गिवन दिया है। वो कहता है टेस्ट वेदर द डिफरेंस ऑफ मीन इज सिग्निफिकेंट। वो कहता है डिफरेंस टेस्ट करें मीन्स का इज सिग्निफिकेंट। अब हम इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, वो जो हमने पहले किया था, जिसमें वो फार्मूला जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, जिसमें हम सिग्मा को कॉमन लेते हैं। चलिए अब इसका हम सोल्यूशन करते हैं कि इसको सोल्यूशन में सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है, दो सैम्पल्स है ना, ये वाला सैम्पल ए है और ये वाला बी है, मीन्स कि ये वाला हमारा एक्स बार है, ये हमें उसने एक्स दिए हुए हैं सारे 10.5 11.5 12.7 12.9 15.5 13.7 6 एंड 14.8। ये क्या है, मेरा x1 है, और ये वाले जो b के सारे हैं ये सारे ही मेरे क्या है x2। यहाँ पर तो उसने x दिए हुए हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, x बार चाहिए। तो x बार मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी, x बार 1 मेरे पास कैसे आएगा कि मैं इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको प्लस इसको और प्लस इसको, मतलब कि इस पूरे जो सैम्पल ए है इसको ऐड कर दूंगी और उसको टोटल नंबर्स पे डिवाइड करूंगी। टोटल नंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कि इस पूरी लाइन को मैंने ऐड करना है और उस पर किस पे डिवाइड कर देना है, 7 पे। तो मेरा क्या आ जाएगा, x बार 1 आ जाएगा। फिर सिमिलरली इसी तरह x बार 2 कैसे कैलकुलेट करूंगी, इन सब को जो है 11.3 12.4 12.4 13.9 14.2 14.7 14.9 और 15.6। अब इन सब को मैं ऐड कर दूंगी और मैं किस पर डिवाइड करूंगी, ये टोटल नंबर्स पे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो कि हैं 8। तो इससे क्या आ जाएगा, इन सब को ऐड करने से 8 पे डिवाइड करने से तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x बार 2। चलिए अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं। अब मैंने जो है वो क्या किया है, डाटा यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। x बार 1 को मैंने ऐड करके उसके ऊपर डिवाइड कर दिया, x बार 2 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ऐड करके डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर s1 मैंने लिख दिया, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, क्योंकि उसने नहीं दिया था, जब नहीं देता तो हम क्या करते हैं 0.05, और यहाँ पे उसने क्या है s1 के दिया हुआ एक ही दिया हुआ, तो इसलिए यहाँ पर हम जिसमें हम सिग्मा को कॉमन लेते हैं इस क्वेश्चन में हम वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अब इसका फर्स्ट स्टेप कैसे हो जाएगा, h0 μ1 माइनस μ2 इक्वल्स टू 0। जब μ1 माइनस μ2 इक्वल्स टू 0 है तो उसका ऑल्टरनेट क्या आ जाएगा, h1 μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टू टेल टेस्ट, हमारे पास क्या होगा, टू टेल टेस्ट। फिर सेकंड स्टेप क्या है, सिमिलरली इसी तरह लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमने ले लिया अल्फा, हमने क्या ले लिया अल्फा जो कि है 0.05। फिर अब इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या करेंगे, z इक्वल्स टू x बार 1 माइनस x बार 2 माइनस 0। ये 0 क्यों आया, क्योंकि μ1 माइनस μ2 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर 0 लिख दिया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट। अब ये वाला फार्मूले की कैलकुलेशन आप पिछली वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये वाला फार्मूला किस तरह फार्मूलेट किया है मैंने। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैंने फार्मूले को ओपन किया, यहाँ पर उसने s दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर मैं s लिखूँगी, ठीक है। तो s का स्क्वायर है। अब इसको फार्मूले को जब मैंने ओपन किया, इसके अंदर x बार 1 डाला, इसके अंदर x बार 2 डाला, तो और उसके बाद s डाला, और ये सारी वैल्यूज़ के अंदर जब मैंने इसको पुट किया तो मेरे पास क्या आया, x बार 1 माइनस x बार 2 को सॉल्व करने से माइनस में वैल्यू आ गई, s जो था वो मेरे पास 0.8 था, अंडर रूट लेंगे 1 ओवर n1 प्लस 1 ओवर n2। अब इस सारे को मैं सॉल्व करूँगी तो मेरे पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2.11। अब यहाँ पर जब हम क्रिटिकल रीजन की बात करते हैं
तो इसका क्रिटिकल रीजन कैसे आएगा, जी मोड, मोड मीन्स क्योंकि हमारे पास ट्रू टेल टेस्ट है इसलिए हम मोड यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन मीन्स ट्रू टेल है इसलिए ग्रेटर यूज़ करेंगे, और जी अल्फा बाय 2 ये क्या है, ट्रू टेल टेस्ट है इसलिए हमने क्या किया, अल्फा बाय 2 कर दिया। अब जो जी मोड क्या रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू हुआ है जब वो मोड में आती है तो वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो ग्रेटर देन जी अल्फा बाय 2 लास्ट वीडियोस में बताती आ रही हूँ 0.05 को जब हम ट्रू टेल में देखेंगे 1.96 आ जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे 1.96 की जगह हम ये लिख देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये बताया हुआ है 0.05 को हम ट्रू टेल में देखेंगे तो ये आ जाएगा 1.96। फिर जब यहाँ पर मैंने किया 1.96 डाल दिया तो अब मैं ये स्टेटमेंट पढ़ती हूँ, वो कह रहा है कि 2.1 बड़ा है 1.96 से, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू हो गई ना। जब ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, कंक्लूजन में हम लिखेंगे वी रिजेक्ट एच नोट, हमने एच नोट को रिजेक्ट कर दिया एंड एक्सेप्ट H1 और एक्सेप्ट कर दिया H1 को। ठीक है, तो ये आज की सारी एग्जाम्पल थी। ये वाला जो फार्मूला है ये कैसे फार्मूलेट हुआ ये आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं कैसे हुआ ये।